अस्सलामुअलैकुम, हाय एंड हेलो एंड स्पोर्ट्स हाउस में आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। अहलन व सहलन मरहबा जी, आया नू भली करे आयो वशत के बखैर रागले। नए साल का नया दिन और ये नया दिन, ये नया साल आप सबको बेहद मुबारक हो। और मेरी दुआ है कि जहाँ जहाँ मेरी आवाज़ पहुँच रही है, जहाँ जहाँ आप मुझे देख रहे हैं, जो जो गोल्स आपने अपने लिए सेट किए हैं, जो काम करने की ठानी है इस साल, आप वो करें और आपको उसके पॉजिटिव रिजल्ट्स भी मिलें। इसके साथ साथ जो हमारा मुल्क है, हमारे मुल्क की जो स्पोर्ट्स है वो तरक्की करे, क्रिकेट तरक्की करे और हमारा मुल्क भी तरक्की करे। जब नए साल की बात करते हैं तो जो पुराना साल है वो गुजर गया, नया साल शुरू हो चुका है और इस नए साल के शुरू होते ही अब हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि हमारी टीम्स इस साल के इख्तिताम पे तो हमें जीत की खुशी नहीं दे सकी, लेकिन अब ये जो साउथ अफ्रीका वर्सेस इंडिया का मैच शुरू होने जा रहा है 3 जनवरी से, और जो पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का मैच सिडनी में शुरू होने जा रहा है 3 जनवरी से, इसमें ये दोनों जो मुल्क हैं, पाकिस्तान और इंडिया, ये अपने फैंस को जीत की खुशी दे सके। इंडिया जना पहली दफ़ा साउथ अफ्रीका में साउथ अफ्रीका को हरा दे, जो कि टास्क आसान नहीं है लेकिन नामुमकिन भी नहीं है। और जो पाकिस्तान है वो जनाब ये जो 28 साल वाली ये जो जिंक्स है इसको तोड़े और 28 साल बाद एक दफ़ा और सिडनी में ऑस्ट्रेलिया को हरा दे, क्योंकि 28 साल पहले जब हमने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराया था तो सिडनी में ही हराया था। दोनों मुल्क प्रैक्टिस सेशन कर रहे हैं, दोनों टीम्स प्रैक्टिस सेशन कर रही हैं। इस हवाले से आपसे बात करेंगे। और डेविड वार्नर ने ओडीआई से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है, अपना फेयरवेल टेस्ट वो खेलेंगे जनाब सिडनी में, और जो एलन है वो अपना टेस्ट खेलेंगे ऑफ कोर्स साउथ अफ्रीका में 3 जनवरी को। इस हवाले से कुछ बात करेंगे। और जैसे कि अक्सर मैं अपने प्रोग्राम में कहती हूँ ना कि ये जो पाकिस्तानी क्रिकेट है ना, क्रिकेट नहीं, ये जो हमारा पीसीबी है ना, ये एक सर्कस ड्रामा है। सो इस दफ़ा जो सर्कस के स्टंट्स हो रहे हैं वो जूनियर लेवल पर हो रहे हैं। क्या हो रहा है जनाब, क्या खबरें हैं, आपको बताएंगे। आपने एक काम करना है, रहना है हमारे साथ साथ। वैसे सर्दी काफ़ी ज़्यादा हो रही है जनाब लाहौर में, और हम सर्दी भी इंजॉय कर रहे हैं, नया साल भी इंजॉय कर रहे हैं, लेकिन दूसरी जानिब जो इंडियन टीम है वो साउथ अफ्रीका में प्रैक्टिस कर रही है और जो पाकिस्तानी टीम है वो सिडनी में प्रैक्टिस कर रही है। सबसे पहले जनाब साउथ अफ्रीका का हम रुख करते हैं, तो वहाँ पे जैसे कि हमने प्रैक्टिस सेशंस देखे तो रोहित शर्मा को देखा भाई कि वो प्रैक्टिस करने में मसरूफ़ है। ये वही रोहित शर्मा हैं कि जिन्होंने ये जब टेस्ट मैच शुरू हुआ था उससे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि भाई प्रैक्टिस मैच इतना मैटर नहीं करता है, क्योंकि वो कंडीशंस आपको नहीं मिलती हैं जो मैच में मिलती हैं। लेकिन अच्छी बात है कि गलतियों से उन्होंने सीखा और वो हमें प्रैक्टिस करते हुए दिखाई दिए। बल्कि वो ये कह रहे थे कि भाई 10 मिनट रुक जाओ, ज़रा थोड़ी और प्रैक्टिस करने दो मुझे। और इंडियन टीम की हम कुछ तब्दीली की बात करेंगे, क्योंकि इंडियन टीम ऐसा लग रहा है कि कुछ तब्दीलियों के साथ मैदान में उतरने वाली है, और पाकिस्तानी टीम भी दूसरी जानिब जो कि सिडनी में प्रैक्टिस कर रही है वो भी कुछ तब्दीलियों के साथ मैदान में उतरने वाली है। सबसे पहले बात कर लेते हैं इंडियन टीम की। टीम इंडिया की बात करते हैं तो हमने देखा कि प्रसिद्ध कृष्णा का हुआ डेब्यू, लेकिन वो अपने डेब्यू पर इतनी अच्छी बॉलिंग नहीं कर सके, काफ़ी ज़्यादा रन्स भी दिए, और शामी जो हैं वो वैसे ही इंजरी की वजह से इस सीरीज़ से आउट हो चुके हैं। सो अब उनकी जगह अवेश खान को शामिल कर लिया गया है, और ऐसा सुनने में आ रहा है कि शायद अब ये जो दूसरा टेस्ट मैच होगा इसमें अवैश खान का डेब्यू होने जा रहा है। अवैश खान हमें खेलते हुए दिखाई देंगे। और दूसरी जानिब जडेजा जो कि पहला टेस्ट मैच नहीं खेल सके थे बैक स्पैज़म की वजह से, शायद वो भी टीम में शामिल हो जाएं। तो बड़ी अच्छी बात है जनाब कि जो एक नई स्पिरिट के साथ टीम दोबारा मैदान में उतरने जा रही है। हमारी जानिब से बेस्ट ऑफ लक है कि भाई अभी तक साउथ अफ्रीका को साउथ अफ्रीका में नहीं हराया तो क्या हो गया, मुश्किल टास्क है, नामुमकिन तो नहीं है, इस दफ़ा कर गुजरे। रोहित शर्मा पर काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म हो रहा है उनकी कैप्टनसी को लेकर। ये वही कैप्टन है जो कि इससे पहले काफ़ी ज़्यादा दाद भी समेटते रहे हैं, तारीफ़ भी समेटते रहे हैं ओडीआई वर्ल्ड कप में अपनी अच्छी परफॉर्मेंस को लेकर। लेकिन अगर हम बात करें कि जब से ओडीआई वर्ल्ड कप का फाइनल हारे और फिर उसके बाद हमने देखा कि टेस्ट मैच में रोहित शर्मा थोड़े से कुछ लॉस्ट दिखाई दिए, उस किस्म की कैप्टनसी नहीं आ सकी। आप ये कहें कि उस किस्म की परफॉर्मेंस टीम की जानिब से नहीं आ सकी, तो अल्टीमेटली वो जो नज़ला होता है ना वो कैप्टन पे गिरता ही है।
सो उन पे फैंस काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हैं और काफ़ी फैंस का कहना है कि कोहली को वापस लेके आया जाए। आप इस हवाले से क्या कहते हैं भाई, कोहली को दोबारा टेस्ट मैच में कैप्टन देखना चाहते हैं क्या आप? ये आप अपनी राय का इजहार कीजिएगा। और इसके अलावा अगर हम देखें, हम पाकिस्तान का चले रुख करते हैं, क्योंकि मैं इंडियन वुमेंस की भी थोड़ी सी यहाँ पे बात करना चाह रही हूँ। पहले इस चैप्टर को क्लोज कर लेते हैं, ये जो टेस्ट मैच का चैप्टर है ना, इसको क्लोज कर लेते हैं। सो जब हम सिडनी का रुख करते हैं तो वहाँ पर भी प्रैक्टिस सेशन जारी हैं, और जो प्रैक्टिस सेशन है उसमें नवाज भी ज्वाइन इन कर चुके हैं, क्योंकि जो सिडनी की पिच है ये स्पिनर्स को काफ़ी असिस्ट करती है। तो अब तो भाई स्पिनर खिलाना पड़ेगा, लेकिन कौन सा स्पिनर खिलाएंगे? नवाज को खिलाएंगे जो कि आधे तीतर आधे बटेर, यानी कि थोड़े से वो बॉलर्स हैं, थोड़े से बॉलर हैं, थोड़े से बैटर हैं, या फिर वो एक फुल टाइम स्पिनर को खिलाएंगे साजिद खान को। दोनों ने प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लिया, वसीम जूनियर ने भी हिस्सा लिया, हारिस रऊफ भी ज्वाइन इन कर चुके हैं टीम को, क्योंकि बीबीएल में जो उनकी कमिटमेंट थी 5 मैचेस खेलने की वो कंप्लीट हो गई है और अब वो टीम को ज्वाइन इन कर चुके हैं। सो अब देखना ये है कि ये जो कुर्रा है ये किसके नाम निकलता है। लेकिन यहाँ पर ये कहना ज़रूरी है कि जो प्रोफेसर हैं हमारे हफीज़, उन्होंने बड़ी बड़ी बातें की हैं, और बातें करना बड़ा आसान काम होता है, ख़ास तौर पे जब आप को पता है कि आपका नाम है और आप एक एक्स क्रिकेटर हैं और आप कुछ भी बोलेंगे वो एक स्टेटमेंट बन जाएगी, तो बड़ा आसान होता है बड़ी बड़ी हाँकना। आई डू रिमेंबर कि ये मोहम्मद हफीज़ ही थे कि जो जब T20 वर्ल्ड कप लास्ट टाइम चल रहा था तो वो बाबर आजम पे खूब तनकीद कर रहे थे पीटीवी पे बैठ के, पैनल पे बैठ के, कि भाई ये कोई मुकद्दस गायें हैं क्या, इनके खिलाफ कोई कुछ कह नहीं सकता। लेकिन वही हफीज़ हमने अपनी आंखों से देखा कि भाई जब वो ऑस्ट्रेलिया पहुंचे उसी वर्ल्ड कप के दौरान, तो वो जो मुकद्दस गायें थी वो उनका पेट बन गया, यानी उन्होंने अपना पैंतरा बदला और बाबर आजम की खूब तारीफ़ें करना शुरू कर दी। सो जी, इसी तरह की कुछ हरकतें हफीज़ अब हम देख रहे हैं कि जब वो प्रोफेसर अब डायरेक्टर बन चुके हैं तो भी कर रहे हैं, लेकिन अब हफीज़ के पास ऐसा मौका है कि वो बातों से निकल के कुछ करके दिखाएं। अब ये कह देना हमारी टीम ज़्यादा अच्छा खेली जबकि दूसरी टीम जीत चुकी थी। और आप देखें, मैं आज ही न्यूज़ देख रही थी, एटीट्यूड का ये आलम है कि जो डायरेक्टर साहब हैं वो एयरपोर्ट पे टीम के साथ उन्होंने सिडनी रवाना होना था भाई। सो हुआ क्या कि बेगम ने ख्वाहिश जाहिर की कि चले हफीज़ कॉफ़ी पीते हैं। सो वो कॉफ़ी पीने के लिए बैठे और इतने में जो प्लेन है उसके डोर क्लोज़ हो गए। अब ये पाकिस्तानी प्लेन तो था नहीं कि जिसके डोर जो हैं वो किसी के लिए भी खुल जाएंगे एक फ़ोन कॉल पे। सो जो प्लेन था वो उड़ गया और फिर वो दूसरी फ़्लाइट से अपनी बेगम के साथ सिडनी पहुँचे। ये जो लोग इन पे बड़ा हमारे खिलाड़ियों पे क्रिटिसाइज़ कर रहे थे ना कि एंजॉय करने गए हैं ऑस्ट्रेलिया में और क्रिकेट पे इनका इतना फोकस नहीं है, मैंने इस तरह की बातें बिल्कुल नहीं की थी। लेकिन जब आप इस तरह की परफॉर्मेंस दिखाएंगे और उसके बाद आप हारने के बाद भी बड़ी बड़ी बातें करेंगे, ये नया वतीरा पाकिस्तानी टीम में शुरू हो गया है कि ना एक्सक्यूज़ेस के पीछे छुपना शुरू कर दिया है। पहले बाबर आजम और रमीज़ राजा थे, तो वो जनाब बैटिंग विकेट बना के हार भी गए, तो बैटिंग बड़ी अच्छी हो गई, जनाब बाबर आजम की सेंचुरी देखे, रिजवान की सेंचुरी देखे, उसके पीछे छुपे, फिर इंजरीज़ के पीछे हम छुपे, फिर जनाब बारिश के पीछे छुपे, कुदरत के निज़ाम के पीछे छुपे, और अब जो हैं वो हम छुप रहे हैं कि क्या हो गया। हमने परफॉर्मेंस तो अच्छी की थी, 20 विकेटें नो डाउट पाकिस्तानी ऑस्ट्रेलिया की ली, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया और मैच जीत लिया। अब देखते हैं जी कि क्या होगा 3 जनवरी को ऑस्ट्रेलिया में और साउथ अफ्रीका में। बहरहाल दोनों टीम्स को हमारी जानिब से बेस्ट ऑफ लक है। अंडर 19 की कुछ बात कर लेते हैं जी। पाकिस्तान अंडर 19 के चीफ सेलेक्टर हैं सुहेल तनवीर, और सुहेल तनवीर अभी अंडर 19 की जो स्क्वाड है वो अनाउंस करके गए हैं। अंडर 19 वर्ल्ड कप जो कि होना था श्रीलंका में, क्योंकि जो श्रीलंका है उसकी रुकनीत आईसीसी ने कैंसिल कर दी। वहाँ पे उनका कहना ये था, आईसीसी का हम सब जानते हैं कि पॉलिटिकल कंट्रोल काफ़ी ज़्यादा है। कहने को तो पाकिस्तान में भी ड्रामा वो लगा हुआ है, लेकिन आईसीसी भी जो है ना, उनको भी पता है कि जो कमज़ोर मुल्क है उनके खिलाफ उन्होंने भी एक्शन ले लिया। पाकिस्तान में पता नहीं इतना कुछ हो रहा है, 1 साल के अंदर आपने 3 जो थे वो चेयरमैन चेंज हो गए, 4 चीफ सेलेक्टर चेंज हो गए, और तो पता नहीं क्या क्या चेंज हुआ है। यहाँ पे हम चेंज की बात करेंगे ना तो पूरा प्रोग्राम उस चेंज पे निकल जाएगा।
जब वो श्रीलंका की ये रुकनीत कैंसिल हुई तो वो जो वर्ल्ड कप है वो साउथ अफ्रीका मुंतकिल हो चुका है। उसके लिए सुहेल तनवीर ने बीइंग का चीफ सेलेक्टर टीम का ऐलान किया, और टीम का ऐलान करने के बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने फ्लाइट पकड़ी और वो पहुंचे यूएसए। अब आप कहेंगे एन वो यूएसए क्यों पहुंचे, भाई वर्ल्ड कप तो साउथ अफ्रीका में होना है। यूएस से जाकर उन्होंने क्या करना है, क्या वो भी न्यू ईयर इंजॉय करने गए हैं फैमिली के साथ? तो नहीं जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो वहाँ पे नोट बनाने गए हैं। नोट ऐसे बनाने गए हैं कि यूएसए में लीग हो रही है जनाब, एपीएल मेरे ख्याल से करके उसका नाम है, और वो लीग खेल रहे हैं, T20 लीग वो यूएसए में खेल रहे हैं। अब लोगों ने कहा कि भाई चीफ सेलेक्टर है अंडर 19 का जूनियर लेवल पे और वो जाके लीग खेल रहा है तो ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं हो जाएगा? तो उनका कहना है, बल्कि पीसीबी का कहना है कि भाई जब उन्हें अपॉइंट किया गया था तो ये बात पहले से डिसाइड हो गई थी कि वो लीग जाके खेलेंगे। अब हमारा बस एक ही क्वेश्चन है, क्या पाकिस्तान के अंदर प्लेयर्स ख़त्म हो गए? हम कब तक अपने अपनों को नवाजते रहेंगे, कब तक दूसरों को बेवकूफ़ बनाते रहेंगे? अगर ऐसी ही बात थी, अगर उनको लीग खेलना इतना ही ज़रूरी था तो आप किसी और को हायर कर लेते। वाई सुहेल तनवीर? और सुहेल तनवीर के लिए वो जॉब कर रहे हैं पीसीबी के अंदर। तो जब वो इंज़मामुल हक के लिए कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है, तो वो सुहेल तनवीर के लिए कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्यों नहीं हो सकता? यानी एक जानिब आप टीम सेलेक्ट कर रहे हैं और दूसरी जानिब आप लीग खेल रहे हैं जाके। कब तक हम बेवकूफ़ बनते रहेंगे, कब तक ये ड्रामेबाजी चलती रहेगी? आई डोंट नो। और जब तक ये होता रहेगा ना, इसी तरह से निज़ाम चलता रहेगा, यानी कि तरक्की कोई होने वाली नहीं है। और इसके अलावा जुनेद खान के बारे में हमारे मेरे बड़े ही अच्छे एक चैनल के रेगुलर से लिसनर हैं, मेरे ख्याल से लक्ष्य उनका नाम है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, उन्होंने मुझसे पूछा था कि जुनेद खान कहाँ पे हैं। जुनेद खान उस वक्त ये खबरें आ रही थी कि ये अपॉइंट होने वाले हैं, लेकिन क्योंकि कंफर्म नहीं था इसलिए मैंने एग्जैक्ट जवाब नहीं दिया था। तो अब ये कंफर्म हो चुका है कि जुनेद खान अंडर 19 के बॉलिंग कोच जो हैं वो मुंतखब हो चुके हैं। यानी कि आप ये देखें, अब ये जो सीनियर खिलाड़ी हो गए, यानी यासिर शाह हो गए या जुनेद खान हो गए, इवन मोहम्मद अब्बास, मेरा नहीं ख्याल ये मज़ीद पाकिस्तानी टीम के प्लान्स में शामिल है कि इन्हें खिलाया जाए। अब ये हम सारे खिलाड़ियों को पीछे खिलाड़ियों के साथ जो टीम है नेशनल साइड हो गई, जूनियर लेवल पे काम करते हुए देख रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन अगर आप उन्हें जॉब ऑफर कर रहे हैं तो हर चीज़ के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, उन रूल्स एंड रेगुलेशंस पे अमल करना बेहद ज़रूरी है, इसलिए वो बनाए गए हैं। अगर नहीं अमल करेंगे, इदारा भी तबाह हो जाएगा, वो जो काम कर रहे हैं वो भी स्पॉइल होगा और उसका रिजल्ट भी कोई नहीं आएगा। पीसीबी को और ये जो क्रिकेटर्स हैं उनको इंडिविजुअली भी ये सीखने की ज़रूरत है, अपने अंदर प्रोफेशनलिज्म पैदा करने की ज़रूरत है। और जनाब अब हम पाकिस्तान से आते हैं, दोबारा ऑस्ट्रेलिया का रुख करते हैं, क्योंकि डेविड वार्नर ने अपनी जो ओडीआई करियर है, साल का आगाज़ हो गया लेकिन डेविड वार्नर ने अपना ओडीआई करियर ख़त्म कर दिया है। उन्होंने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। रिटायरमेंट के ऐलान पर उन्होंने ये ज़रूर कहा कि मैं क्रिकेट खेलता रहूँगा, T20 लीग्स की जानिब जो है मेरा फोकस रहेगा। ये वैसे उन्होंने जब वर्ल्ड कप ख़त्म हुआ था उसके बाद भी कह दिया था कि वो जल्दी रिटायरमेंट का ऐलान कर देंगे और वो लीग क्रिकेट पर फोकस करना चाहते हैं। एक लाइन उन्होंने ऐड कर दी है कि अगर मैं अच्छी क्रिकेट खेल रहा हूँगा सो आई एम अवेलेबल, मैं चैम्पियंस ट्रॉफी के लिए अपनी टीम के लिए अवेलेबल हूँ। लेकिन वैसे ओडीआई क्रिकेट से उन्होंने रिटायरमेंट ले ली है और सिडनी में वो अपना फेयरवेल टेस्ट खेलने जा रहे हैं। अब देखते हैं जी कि ये जो रिटायरमेंट है इसको लेकर भी ऑस्ट्रेलिया में काफ़ी ड्रामा हुआ, हम सब जानते हैं, उसको रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। इसका इख्तिताम कैसा होता है, जो उन्होंने सोचा है, जो डेविड वार्नर ने करने का सोचा है, वो उस तरह की इनिंग खेलकर उसका अपने करियर का इख्तिताम कर पाएंगे, या जो शाहीन शाह अफरीदी ने सोचा था कि मैं डेविड वार्नर को जनाब उनके फेयरवेल टेस्ट पे शाहीन शाह अफरीदी ने कहा था जल्दी आउट कर दूंगा, या शाहीन शाह अफरीदी अपने प्लान्स में कामयाब होते हैं। क्योंकि खबरें आ रही थी कि शायद शाहीन शाह अफरीदी को रेस्ट दिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। शाहीन शाह अफरीदी को रेस्ट नहीं दिया जा रहा है, वो आपको सिडनी टेस्ट में खेलते हुए दिखाई देंगे। और इसके अलावा एक ये भी खबर है जो मैं पीछे शामिल करना भूल गई, तो यहाँ पे ऐड अप कर देती हूँ कि जो इमामुल हक हैं उनकी जगह ऐसा सुना जा रहा है कि साइम अयूब को खिलाया जाएगा।
सो अच्छी बात है जी। वैसे तो साइम अयूब को खिलाने का इरादा था नहीं, वो उनको एज एक्सपीरियंस के लिए साथ रखा था, लेकिन अब वो खेलेंगे इमामुल हक की मौजूदा फॉर्म और परफॉर्मेंस की वजह से। लेकिन मेरे ख्याल से मैं फिर यही कहूँगी यहाँ पे साहबजादा फरहान को होना चाहिए था, क्योंकि साइम अयूब ने अभी फर्स्ट क्लास क्रिकेट उतनी नहीं खेली है, साहबजादा फरहान ने उनके मुकाबले में बहुत ज़्यादा खेली है, ज़्यादा एक्सपीरियंस है। सो वो डिजर्विंग थे, वो साथ ट्रैवल करते और उनको यहाँ पे खेलने का मौका मिलता तो ज़्यादा खुशी होती। और जनाब, एक जानिब अगर डेविड वार्नर अपना फेयरवेल टेस्ट खेलने जा रहे हैं, तो दूसरी जानिब साउथ अफ्रीका के डीन एल्गर भी अपना जो फेयरवेल टेस्ट है वो खेलने जा रहे हैं। पहले टेस्ट में तो उन्होंने बड़ी शानदार जनाब इनिंग खेली और सेंचुरी की। अब देखना ये है कि जो दूसरा टेस्ट है उसके अंदर वो अपना जो आखिरी टेस्ट है उसके अंदर उस तरह की परफॉर्मेंस दे पाते हैं या नहीं दे पाते हैं, या फिर इंडिया की टीम, इंडिया के बॉलर्स कर लेते हैं कम बैक। सो जनाब, ये था आज का प्रोग्राम। बस जाते जाते आपसे इतना मैं ज़रूर कहूँगी कि आप सबका, आप लोगों की प्यार का, आप सब लोगों की मोहब्बतों का बेहद शुक्रिया, क्योंकि ये चैनल शुरू किए हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। जब मैंने ये चैनल शुरू किया था उसके काफ़ी अर्सा पहले से जिन लोगों के साथ मैं काम करती हूँ, लाइक इफ़ी भाई हो गए, या हमारे प्रोड्यूसर नकी मुस्तफ़ा हो गए, या अली सलमान हो गए, मुझे लोग कहा करते थे इनके अलावा भी कि मुझे अपना चैनल शुरू करना चाहिए यूट्यूब पे। बट अभी जब वर्ल्ड कप शुरू हुआ, सो मैंने इस चैनल का आगाज़ किया, और जिस तरह से आप लोगों ने वेलकम किया, आप लोगों ने मोहब्बत दी, आप लोगों ने मोहब्बतें दी, इसका बेहद शुक्रिया। इसी तरह मेरे साथ रहिएगा और अपने फीडबैक से ज़रूर मुझे इन्फॉर्म करते रहिएगा, क्योंकि आप लोगों का जो फीडबैक है वो मैटर करता है। अब आप लोगों से मुलाकात होगी डे आफ्टर टुमारो, कल मुलाकात नहीं होगी, पहले से बता कर जा रही हूँ। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और मुझे प्यारी सी स्माइल दीजिए, न्यू ईयर वाली स्माइल। ये हुई ना बात, क्योंकि आप मुस्कुराते हुए बहुत अच्छे लगते हैं। अल्लाह ने के